नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। खास तौर पे जिस बात को लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चा चल रही है, इंडिया वर्सेस एनडीए। आखिर इसकी पूरी पृष्ठभूमि जो तैयार हुई, अपने साथियों को लेकर जिस तरीके तमाम घटक दल दावा ये कर रहे हैं कि वो सबसे मजबूत हैं और उनका गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत है। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे रिक्वेस्ट पर और इस वक्त हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं यूपी के पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर जी। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं अरविंद जी आप? मैं एकदम ठीक हूं सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप बहुत सारे आरोप झेल रहे होंगे इन दिनों, क्योंकि और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन इस वक्त सारे आरोपों के सेंटर ऑफ पॉइंट उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपकी पार्टी और आप लोग हैं। इसलिए मैंने पूछा कि कैसे हैं आप। एकदम ठीक हूं। आरोपों का माहौल गर्म है और उन आरोपों का जो माहौल गर्म है, उस आरोप का खंडन जो हम कर रहे हैं उससे भी माहौल बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश का, और इसका गर्म होना स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी अभी तक किसी का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है जितनी जल्दी आप लोगों का होता है, ये आरोप लगा रहे हैं लोग। पहला आरोप, बारी बारी हम सारे आरोप के जवाब आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हृदय परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता है। हृदय परिवर्तन करने के लिए लंबे समय का इंतजार भी करना पड़ता है, उसका लगातार उस पर काम भी करना पड़ता है, और उन सारे तथ्यों का संकलन भी हम लोग करते हैं, उसका आकलन भी करते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं, ये मुद्दे कहाँ से सॉल्व होने वाले हैं, और वो मुद्दे जिसको जनता भी चाहती है और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि उन मुद्दों को सॉल्व किया जाए। सॉल्व करके जो पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को उसका हक इष्टाधिकार भी दिलाया जा सके। बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि आप जहां थे, जहां से आप लोगों ने विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा, वहां हक नहीं मिल पाता, वहां पे हक की बात नहीं हो रही थी, या वहां क्या ऐसी मजबूरी हुई, क्या ऐसा दिक्कत हुआ, क्या ऐसी परेशानी हुई जिससे आप लोगों ने तुरंत वो साथ छोड़ दिया? देखिए, स्थिति ये रही कि 2022 का विधानसभा का चुनाव समाजवादी के साथ मिलकर के हम लोग लड़े जी। पहली बात कि चुनाव लड़ने के पीछे एक अनुभव का भी हम लोग का था कि अनुभव लिया जाए किस प्रकार का है। माननीय नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी हम लोग 2007, 8 और 9 3 बार हम लोगों ने गठबंधन किया था। वो 3 बार का अनुभव अलग था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन करने का अनुभव अलग है। देखने में जो कुछ भी है वो अंदर बाहर है, जो दिखता है वो अखिलेश यादव जी है नहीं। अच्छा। अभी उन्होंने एक पीडीए का निर्माण किया था, बार बार बहुत पहले से कह रहे थे कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और हम कह रहे हैं अति पिछड़ा, अति दलित, और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी में लंबे अरसे से वोट देने का कार्य कर रहे थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। लेकिन जब हमारा गठबंधन 2022 में हुआ, हमने सोचा था कि हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन लोगों की चिंता हम करते हैं, ऐसे लोगों को समाजवादी के साथ जोड़ करके एक मजबूत सरकार बनाई जाएगी, और सरकार बना करके जितने पिछड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने का कार्य किया जाएगा। नौजवान जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा था, ऐसे लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार टहल रहे थे, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां पेंडिंग में पड़ी, उनका सृजन करा करके ऐसे लोगों को नौकरी भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो हमारे नेता और हम लोगों की जो सोच थी, जो हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा थी, इस विचारधारा जब वोट लेना हुआ तो अखिलेश यादव जी को ये सारी विचारधारा बहुत अच्छे लग रहे थे, सारी बातें अच्छी लग रही थी, सारी लड़ाई भी अच्छी लग रही थी। लेकिन जब उनको इस चीज का एहसास हो गया कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अगर यूं ही दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी समाप्ति के रास्ते पर चली गई है, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी भी समाप्ति के रास्ते पर चली जाएगी। तो इस भय से अखिलेश यादव जी ने सारे सिद्धांतों को, सारे एजेंडों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बस एक काम करने का काम किया, वो काम है भस्मासुर का। उन्होंने भस्मासुर का रोल अदा करने का प्रयास किया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ। जिस पार्टी ने मरते हुए व्यक्ति को जिंदा करने का प्रयास किया, जिस पार्टी ने 47 सीट से 125 सीट पहुंचाने का प्रयास किया,
उस पार्टी ने आशीर्वाद दिया अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश यादव जी भस्मासुर की भूमिका में आकर के वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ही सर पे हाथ रखने का प्रयास किया। तो जो अंजाम भस्मासुर का हुआ था वही अंजाम अखिलेश यादव जी का भी होगा आगे चलकर। अरविंद जी, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। मैंने पहले ही शुरुआत के समय ही बोला, मैंने ये भी कहा कि आप लोगों पर बहुत सारे आरोप है, लेकिन आपने तो सीधे पूरे खेल को ही आप उस पाले में डाल दिया आपने, गेंद को। और जिन जिन बड़े बड़े आरोपों की बात कर रहे, देखिए इस पे आरोप होगा तो उनकी तरफ से जवाब भी आएगा, लेकिन आपने दो बड़ी बातें कही। पहली बात ये कि वो भस्मासुर हैं, दूसरी बात आपने ये कह दिया कि अब इस वक्त के अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में जमीन आसमान का फर्क है। जरा ये फर्क को समझा दीजिए। मैं जरूर समझाऊंगा इसको। सबसे पहला मैं फर्क आपको समझाता हूं कि अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी में कितना अंतर है जी। जो अंतर का सबसे जो छोटा एक आधार है वो ये है कि माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी चल रही थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी अति पिछड़ों और अति दलितों पर विशेष ध्यान देते थे। उन जातियों की चर्चा वो जरूर करते थे, उन जातियों की सरकार और संगठन में सहभागिता जरूर देते थे जिनको उत्तर प्रदेश में जिनकी गिनती नहीं होती थी। मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि 2012 से 17 के बीच का और उसके पहले जो सरकारें समाजवादी की रही हैं उसमें तमाम ऐसी जातियां जिनको मैं खुद नहीं जानता था, मैं देखता था कि लाल बत्ती लेकर के घूमते थे। जब पूछा जाता था कि कौन व्यक्ति जा रहा है तो पता चलता था कि ये चेरू जाति के लोग जा रहे हैं, ये बंजारा समाज के लोग हैं, खंगार समाज के लोग हैं, पाल प्रजापति समाज के लोग हैं। ये माननीय मुलायम सिंह यादव अच्छी प्रकार से उनको पता था कि अगर हमारा 10,000 वोट कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है तो उस 10,000 का बैकअप कहां से होगा। तो बैकअप वो अति पिछड़े अति दलितों के वोट को बैकअप मानते थे और उनको बीच में एक संगठन को भेज करके भी उनको विचारधारा से लैस कराते थे, अपने पाले में लेने का प्रयास करते थे। और सबसे बड़ी बात, सहभागिता भी वो देने का कार्य करते थे कि कोई भी छोटी बड़ी समस्याएं होती थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव उसको सुनने का भी काम करते थे। दूसरा चीज ये है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौपाल लगा करके अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे। और जबकि अगर देखा जाए माननीय अखिलेश जी के संबंध में देखा जाए तो अखिलेश जी तो ये भी कहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में जितने पुराने नेता हैं कहते हैं कि इनकी कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरा आरोप इस वजह से मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी वो चले चाहे कुछ हो जाए उससे हमसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिस समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित और अति दलित और मुसलमान मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया था। जब अखिलेश यादव जी का नंबर आया था तो अखिलेश यादव जी ने व्यक्ति विशेष और जाति विशेष पर उन्होंने काम किया और उन समस्त वर्ग को छोड़ने का कार्य किया जिसको सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अरविंद जी, मुझे याद है, अरविंद जी, मैं एक सवाल ले लूं, एक सवाल फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक सवाल ले लीजिए। ये सवाल उनका था, उन्होंने कहा जब जिस दिन आपने छोड़ा है पार्टी उस दिन उनका बयान आया था, खासतौर पे शिवपाल यादव जी का। आपने कहा कि उन मरते हुए आदमी को आपने जिंदा किया। उन्होंने कहा कि हमने मरते हुए आदमी को जिंदा किया, हमने ऑक्सीजन दिया। और ओपी राजभर जी की पार्टी और बीजेपी का रिश्ता वैसे था कि तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से अदावत। मोहब्बत भी उनको खूब थी बीजेपी से और अदावत दिखाने के लिए थी। पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं, आपको याद होगा इस वक्त तमाम ओपी राजभर जी के बड़े बयान, आपके बड़े बयान, जो आप लोग रैलियों में भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसते थे, वो तमाम बयान निकाले जा रहे हैं। और आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो आप बोलेंगे इस बयान को भी आर्काइव करूंगा। मैं जरूर इस पर स्पष्टीकरण मैं जरूर दूंगा। आपने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप इस समय माहौल उसका गर्म है, तो स्वाभाविक तौर पर है, गर्म है। हर प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए क्योंकि जनता और समाज भी देख रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति इस बात को कहते हुए पाया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, वो माननीय अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल जी, तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी में कण कण जोड़ करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, ऐसे व्यक्ति को मंच से धक्का मार करके नीचे उतार दिया गया था। और खुद शिवपाल यादव ने कहा था कि जब तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी रहेगी इसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। देखिए राजनीति में ये चलता रहता है अरविंद जी, राजनीति में यही तो है, घर भी लग रहे हैं। राजनीति खूबसूरती यही है कि कल तक तुमसे वफा न थी, आज तुम बेवफा हो गए वाली तर्ज पे, कि आप कभी वफा की उम्मीद उनसे नहीं करते थे जो आज बेवफा हो गए, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
वो तो तब होगी जब आपसे बेवफाई की उम्मीद हो और आपने वफा कर ली हो। ये राजनीति का बड़ा अलग सा तजुर्बा है, क्योंकि आप देखिए कि एनडीए में जितने लोग थे उसमें कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पानी पी पी के बीजेपी को गाली दी थी, लेकिन आज साथ हैं। वही हालत इंडिया जो एक नई महागठबंधन बनी है उसकी भी हालत है। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एक दूसरी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा और आज वो साथ खड़े हैं। अरविंद जी देखिए, जब उचित समय आता है तो जब उचित समय आता है जहां देश हित की बात आ जाए या फिर समाज हित की बात आ जाए, वहां पर सारे सिकवे गिले छोड़ देने चाहिए। और वो कहावत है ना कि बीती बात बिसारते आगे की सुध ले जी। और राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। बेशक सैद्धांतिक आधार पर हर गठबंधन होते हैं। ये 2017 में हमारा जो गठबंधन हुआ था, हमने जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर या देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर ऐसा व्यक्ति है जो तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जनता और समाज के हितों को ध्यान में रख करके, जब उनके सिद्धांतों की पूर्ति नहीं हुई, उनके द्वारा जो एजेंडे तैयार किए गए थे, जिसपे सहमति प्रदान की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब नहीं हुई तो पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के पूरी दुनिया को बताने का कार्य किया कि स्वार्थ की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हाँ, गठबंधन होते हैं, ये वर्तमान मांग है, इस देश की मांग है कि गठबंधन हो। गठबंधन कहाँ किससे हो रहा है, हमेशा से ये प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन जहां देश और समाज की बात आ जाए वहां पर सारी चीजों को अवॉइड करके एक मजबूत गठबंधन बना करके, हमें भी पता है कि हम अकेले ज्यादा नहीं कर सकते, हम सीटें जीत सकते हैं, हम 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन जहां से नियम कानून कायदे बनते हैं, जहां से प्रदेश का संचालन होता है, जहां से देश के युवाओं को, देश के बेरोजगारों को, महिलाओं को रोजी रोजगार और शिक्षा और सुरक्षा दिया जा सकता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हम अपनी बात विपक्ष में रह करके जरूर उठा सकते हैं, लेकिन सत्ता में रहने पर हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो एक बात बता, चाहे एनडीए हो और चाहे इंडिया हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरविंद जी, आपने बहुत बहुत वाजिब और बहुत अच्छी बात की है। एक सवाल आपसे कि आप ही ने कहा कि वो पहले ओपी राजभर जी हैं जिनको ये लगा कि उनकी चीजें जो वो करना चाहते हैं उनकी सरकार उनको रोक रही है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और फिर वो नए गठबंधन की तरफ चले गए। इस बार कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्या बदल गया 3 साल के अंदर, क्या ऐसी चीजें हो गई? हाँ। क्या आपको लग रहा है कि अब आपकी तमाम चीजें पूरी होंगी? मैं जरूर आपको इस पे स्पष्टीकरण दूंगा। जी अरविंद जी, मैं जरूर इस पे आपको स्पष्टीकरण दूंगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहली मांग थी भारतीय जनता पार्टी से कि प्रदेश स्तरीय सर्वेक्षण किया जाए और सर्वेक्षण करा करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 से ही लगातार लड़ाई लड़ने का कार्य कर रही थी और जब हम सरकार से हटने के बाद सरकार ने इसको लागू भी किया और मैंने कहा कि आप सर्वे कराइए उन समस्त जातियों का जो पिछड़े गए लोग हैं, जिनकी गिनती नहीं होती है, जिनकी गिनती नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों का सर्वेक्षण कराइए और ऐसे लोगों की क्वांटिटी देखिए कि उनको सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक आर्थिक भागीदारी मिली कि नहीं मिली। सरकार ने यह भी काम चालू कर दिया। तीसरी चीज कि हम लोग हमेशा से बात करते थे, बड़े बड़े मंचों से हमने कहा, मेरे आरोप और प्रत्यारोप तार्किक होते थे, न कि सीधे हेड टू हेड लड़ने का काम नहीं करते थे। हम तर्क दे के लड़ते थे। हमारा जो भी आरोप था वो तार्किक था और उस तार्किक आरोप को भारतीय जनता पार्टी सिद्ध भी करती थी और सिद्ध करके जो हम कहते थे उसको करने का भी प्रयास करती थी, भले ही हमारे द्वारा न हो पा रहा हो। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग बार बार आरोप लगाते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज को, इस बात को हमेशा मैसेज दे कि जो उत्तर प्रदेश के विधायक और सांसद हैं, ऐसे लोग जो गरीब पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो दवाई के अभाव में जिनकी मृत्यु हो जा रही है, ऑपरेशन के अभाव में मृत्यु हो जा रही है, ऐसे लोगों का निःशुल्क इलाज हो। सरकार ने व्यवस्था किया और सरकार ने व्यवस्था करके उन्होंने एक कार्ड बनाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य कार्ड बनाने का प्रयास किया, 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क देने का कार्य किया। तो इस चीज को मैं स्वीकारता भी देता हूँ। ये कब किया? कार्ड बनाने के बाद भी तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ उस चीज को। तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो उस कार्ड की स्वीकारता नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग प्रवेश किए हैं कि 100 आउट ऑफ 100% उस कार्ड की स्वीकारता हो, सारे गरीबों का इलाज हो। दूसरी चीज, हम लोग बार बार कहते थे, किसी भी विधायक जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते थे, उनके द्वारा एक नियम में है कि वो व्यक्ति इलाज करावे, गरीब का एस्टिमेट ले और उसके जितना पैसा लगता है, आपको बताऊं 500 रुपया से लेके 25 लाख रुपया तक का अनुदान दिया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं करता था।
हम लोगों ने सरकार से कहा, दबाव बनाया, सरकार ने इसको बैठक करके एंड कैबिनेट की बैठक करके, विधायकों की बैठक करके उनको आदेशित करने का काम किया कि जो विधायकी खाता से पैसा जाता है वो पैसा दे करके गरीबों का इलाज हो, वो करने का प्रयास किया। बिजली बिल के जो सवाल हम लोग बार बार किया करते थे, बिजली बिल माफी का जो बात हम किया करते थे, सरकार से आज भी गठबंधन सिर्फ सीटों के लिए नहीं है, गठबंधन सिर्फ सरकार में सम्मिलित होने के लिए नहीं है। ये जो भी बातें बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी, जो शुरुआत, अच्छा अरविंद जी, आपको ये मालूम था कि जब आप ये डिसीजन लेंगे, अच्छा ये बताइए, जब आपको मालूम था कि आप डिसीजन लेंगे तो आप पे सवाल खड़े होंगे, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। अभी हम लोग आपको चला रहे पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर, हमने आपका एस्टन दिया हुआ है, अरविंद राजभर पूर्व राज्य मंत्री, ये पूर्व हटा दूं क्या? सबसे पहले मैं आपसे ये पहला बयान, पूर्व हटा दूं? हटा दूं पूर्व? एकदम अरविंद जी हटा दूं पूर्व? एकदम आप उसको हटा करके राष्ट्रीय उसको हटा करके आप राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव लिख दीजिए। नहीं, मैं राज्य मंत्री की बात कर रहा हूं अरविंद जी, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। देखिए आप एक बात समझिए, आप भी मेरे इशारे को समझ रहे हैं, तो मैं हटा ही देता हूं। मैं अभी से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सरकार में सम्मिलित हो रहे हैं और सरकार के एक प्रमुख आवाज बनने जा रहे हैं, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस गर्मजोशी से आपका स्वागत हुआ है एनडीए में, अगर हमारे सर स्वागत का कारण भी है ना जी, स्वागत का कारण भी है। स्वागत का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष या पक्ष हमारी ताकत को समझ चुकी हैं। हमने डबल इंजन की सरकार थी, हम भी अखिलेश जी के साथ थे, और अखिलेश यादव जी से जब भी बात होती थी हमेशा कहते थे पूर्वांचल संभालो, और हम कहते थे कि भाई पूर्वांचल टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास कराया, और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज की स्वीकारता भी दे रही है कि 2022 में अगर आप साथ रहते तो इस बार संभवतः 325 सीट से ऊपर हमारी सीटें आती। तो हमने जो 6-7 जनपद जीरो कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, पूर्वांचल के 28 जनपदों में हमने सीट उनकी कम कर दी और अखिलेश यादव को बढ़ाने का प्रयास किया। तो हमारी शक्ति और हमारे संगठन को देख करके ये भारतीय जनता पार्टी ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया है। शायद यही चूक हमारे माननीय अखिलेश यादव जी से हो गया। अगर यही हमारे शक्ति और संगठन को हमारे अखिलेश यादव जी समझे होते तो आज इस प्रकार की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई होती। ठीक है, अखिलेश यादव जी को मैंने एक नाम दिया भस्मासुर का, वो हमारी शक्ति और संगठन को समझे, इसीलिए हमारे सर पे हाथ रखने का प्रयास किया, इसको खत्म करो, नहीं तो पूर्वांचल में हमको खत्म कर देगा। लेकिन वो तो रही बात दूसरी मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह की, रही बात मंत्रिमंडल वगैरह की, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं जी, और मैं विधायक बनाता हूं जी, मैं सांसद बनाता हूं जी, मैं मंत्री बनाता हूं जी। अरे ये मंत्री छोड़िए, हम लोगों का लक्ष्य तो मुख्यमंत्री का है। बहुत सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इतना मेहनत करे, कार्यकर्ता इतना मेहनत करे कि लोगों को भागीदारी दे करके, उन तमाम वंचित वर्गों की हिस्सेदारी दे करके हम उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाएं। बिल्कुल अरविंद जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी अखिलेश यादव जी को भस्मासुर कह रहे हैं, कल बीजेपी आपको भस्मासुर कहने लगे, क्योंकि आप तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनाए, जो उतने सीटों पर बैठा हुआ है वो कहेगा कि आप आइए और आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, तब तो फिर बीजेपी भी ये कहेगी कि आप कहीं भस्मासुर तो नहीं। नहीं देखिए ऐसा नहीं है। मैंने ये जो तर्क दिया है, मैं अपनी पार्टी को लेकर के तर्क दिया। बेशक। जो आपने ये कहा है कि पूर्व में हटा दूं जी, तो मैं उस पे आपसे कहा हूं कि बिल्कुल भारतीय समाज पार्टी एक पार्टी, बिल्कुल हर पार्टी की कोशिश होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन रही बात इसकी, बस स्वाभाविक तौर पर है, अरे एक विधायक पर मुख्यमंत्री बन सकता है झारखंड में, तो हमारे पास तो 6 विधायक है। अरविंद जी एक सवाल जरूर बहुत लाजमी है, अगर आज न पूछूं तो देखिए अभी आप जैसे ही हमारे साथ हैं, बड़े सारे लोगों के, दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उसमें उन लोगों ने पूछा कि अरविंद जी तो राज्य मंत्रिमंडल में हैं, आपने पूर्व हटा ही दीजिए, बल्कि लोग कह रहे हैं, अभी मुझे लगातार सोशल मीडिया पे ये आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि पूर्व हटा दीजिए, बहुत जल्द बनने वाले हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह रहे हैं कि केंद्र में भी मंत्रिमंडल में आपकी जगह सुनिश्चित हो गई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी। अरे हम जनता के साथ हैं, लेकिन मेरी इच्छा मंत्री बनने की नहीं है। मेरी इच्छा संगठन में काम करने की है, और मैं संगठन का काम देखता हूं। और मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह देंगे तो हम ये जरूर कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर जो पद हमको देने वाले हैं वो पद हमारी पार्टी किसी कार्यकर्ता को दे दीजिए, मुझे भी संगठन में काम करना है। क्या बात है अरविंद जी। एक सवाल बहुत चुभन सी सवाल है,
मुख्तार अंसारी के बेटे को लेकर, वो आपके पार्टी के विधायक हैं, बोलिए। उनको लेकर कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो रहेंगे आपकी पार्टी में या चले जाएंगे, क्योंकि आप 6 विधायक गिन रहे हैं, और अगर वो रहेंगे तो फिर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और तमाम केसेस हैं वो क्या होंगे? अब तो शिवपाल चाचा जब कही दिए हैं तो उसमें हम क्या कहें। नहीं, आप लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये सारे जो भी आरोप प्रत्यारोप या जो भी बातें हो रही हैं, हमने तो सीधे विधायक के ऊपर ही छोड़ दिया है कि आप जो निर्णय लेना चाहो वो ले सकते हो। समाजवादी के आप समाजवादी कोटे से आप विधायक हैं, भले ही सिंबल हमारा है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अगर टेक्निकल देखा जाए तो विधायक तो मेरे ही हैं, लेकिन समाजवादी खाते से ये सीटें हमारे पास आई थी। मैं एक स्पष्टीकरण जरूर आज मैं देना चाहूंगा एक बात का। जी जी। देखिए, बड़ी चालाकी के साथ अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग भावुक लोग हैं जी, और हम लोग भावुक लोग हैं और प्रयास ये करते हैं कि हमारे वजह से किसी कोई तकलीफ न हो। अखिलेश यादव जी ने जब इस सीट को लेकर जब बात विचार हो रहा था तो मैं इस पक्ष में नहीं था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि लेकिन मैं विवश हूं इनको चुनाव लड़ाने के लिए। तो हमारा तर्क ये था अखिलेश यादव जी से कि हम अपना सिंबल नहीं देंगे, बल्कि उनके तरफ से सूचना हमारे पास आई थी या वार्तालाप के क्रम में बात आई थी कि इस व्यक्ति को निर्दल चुनाव लड़ा देते हैं और समाजवादी उनको समर्थन दे देगी। मैं एक नाम का जिक्र करना चाहूंगा, बेशक वो नाम उचित मैं नहीं समझता हूं आपके स्क्रीन पर लेना, लेकिन मऊ जनपद के समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी नेता हैं, अभी बेंगलोर में भी वो दिख रहे थे, मऊ जनपद से हैं। उन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि क्यों ना उसको निर्दल लगा दिया जाए। डरते हैं किसी से? मैं नाम नहीं दूंगा। अच्छा, इशारा कर दीजिए। डरता नहीं हूं, लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं क्या? पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं क्या? हाँ, पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी में व्यक्ति हुए। हाँ, ऐसा भी प्रतीत होता है कि रहे हैं जी। तो उनका ये सुझाव था कि समाजवादी उनको समर्थन दे दे और आप भी समर्थन दे दीजिए। तो हमने कहा कि भाई जैसा अब आप बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप जो कहेंगे वो हम लोग भाई स्वीकारता रहेगी। लेकिन उसके बाद व्यवस्थाएं बदली और आनन फानन में अखिलेश यादव जी ने हमारा एबी फॉर्म लिया और लेकर के एबी फॉर्म उनको प्रोवाइड करा दिया। विधायक बन गए। बनने के बाद भी हमने कहा था कि स्थितियां स्पष्ट नहीं है। जिस दिन तलाक हुआ था हमारा और समाजवादी पार्टी का, उस दिन भी हमने बात किया था कि भाई अब तलाक हो गया, अब आप तय करो कि आपको कहां रहना है। उसके बाद जेल चले गए। मैं आज भी कह रहा हूं, आपके स्क्रीन पे कह रहा हूं, मैं सारे पत्रकारों से मैं यही बात कह रहा हूं कि वो विधायक लिखित तौर पर हो, चाहे ओरली, चाहे जैसे भी उसका मैसेज हो, वो खुद निर्णय ले सकता है कि वो क्या करना चाहता है। निर्णय लेके बता दे, हम अपने पार्टी की कोर कमेटी बैठाएंगे और उसमें निर्णय ले लेंगे कि पार्टी से निष्कासित करना है कि पार्टी से क्या करना है। अगर वो रहना चाहे तो समझता हूं कि इस पे बहुत ज्यादा अपवाद विवाद नहीं खड़ा करना। नहीं, अगर वो रहना चाहे तो, अगर रहना चाहेंगे तब मैं बताया, अगर वो रहना चाहेंगे तो एनडीए के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं बातों को कोर कमेटी में रखेंगे और हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी उसी पर हम काम करेंगे। नहीं, बस एक सवाल का, बस छोटा सा, मैं आपका बहुत वक्त ले चुका हूं, मुझे पता है कि आपका वक्त बहुत कीमती है। ये ऐसी चीज है जिसका कम से कम सफाया होना बहुत जरूरी है और लोगों तक ये मैसेज क्लियरिटी होनी चाहिए। और आप हैं आज, तो आपके अलावा और कोई क्लियरिटी नहीं करेगा। अगर मुख्तार अंसारी के बेटे ये कहते हैं कि मैं इसी पार्टी में रहूंगा और इसी पार्टी का विधायक बन के रहूंगा, तो उस वक्त क्या पार्टी का निर्णय होगा? गठबंधन हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, हम एनडीए के साथी हैं। तो हम कोई भी जो ऐसे एजेंडे हों जो हो सकता है सामाजिक स्तर पर या फिर राजनीतिक स्तर पर अगर कुछ संदेश उस प्रकार का गलत होगा तो हम ये पहले प्रयास करेंगे। अगर ऐसा निर्णय वो लेते हैं तो मैं इसको एनडीए की पटल पर रखूंगा। एनडीए के साथियों के द्वारा जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम अपने पार्टी के कोर कमेटी के पटल पर रखेंगे। हमारे पार्टी का जो निर्णय होगा वही निर्णय सर्वमान्य होगा। अरविंद जी, एक ऐसा इशू है आपके साथ जो आप समझिए कि इस पर डिस्कस हमेशा होगा जब तक कि ये निर्णय न हो जाए, फाइनल निर्णय। तो क्या आपने जब बातचीत की होगी, जब आपका तलाक हो रहा होगा और जहां कहीं आपकी मतलब शादी की अर्जियां हो रही होंगी, तो वहां तो ये कंडीशन रखी गई होगी, यहां तो पूछा गया होगा कि अगर आप उनके बेटे को आप साथ लेके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे बहुत आक्रामक दिखते हैं,
चाहे मुख्तार अंसारी हो या उनका परिवार हो, उनके ऊपर उनके बेटे को अपने साथ आप लेके विधायकी के तौर पे आप लेके आ रहे हैं, तो उस पर सवाल जवाब नहीं हुए होंगे क्या? देखिए, सारे सवाल जवाब हो चुके हैं जी। और मैं फिर आपको स्पष्ट कह रहा हूं, सारे सवाल जवाब हो चुके हैं। ये गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष या विधायक से नहीं हो रहा है जी। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 13,89,639 कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है गठबंधन। उसमें एक मेरा विधायक आता है, उसकी जो समस्या खड़ी हुई है, उनके एजेंडे को लेकर जो समस्या खड़ी हुई है, इसको न तो मीडिया सॉल्व कर सकती है, न ही कोई पत्रकार सॉल्व कर सकता है। इसको सॉल्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कोर कमेटी ही सॉल्व कर सकती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, उनका जो निर्णय होगा वो निर्णय एनडीए की पटल पर जाएगा, वहां से जो निर्णय होगा वो हमारे कोर कमेटी के पटल पर आएगा। हम निर्णय ले लेंगे रखना है कि नहीं रखना है। तो अभी तक क्या निर्णय लिया? अभी तक मतलब अगर आज हम बात करें, आज हम वास्तु स्थिति की बात करें, अभी प्रेजेंट की बात करें, तो वो आपकी पार्टी के साथ है या नहीं? अभी तक का निर्णय यही है, अभी तक का निर्णय यही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से वो विधायक हैं और आपकी पार्टी में है, और उनके द्वारा लिखित तौर पर जब मेरे पास आ जाएगा। अभी तक भाई जब पार्टी के विधायक हैं तो पार्टीज न रहेंगे। बिल्कुल। हमने एबी फॉर्म दिया है भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एबी फॉर्म दिया है जी। तो वो अलग का विषय है, वो है विधायक। तो अभी समाजवादी पार्टी के 2 लोग और हैं। अभी तो समाजवादी पार्टी के 2 और विधायक हैं जो अब एनडीए के साथ हूं, लेकिन अभी समाजवादी का झंडा लगा के वो चल रहा है। तो अब तो ये बात तो उस पे भी लागू होती है ना कि आप कहां रहना चाहते हो। आपको याद होगा अखिलेश यादव जी ने गिनती गिनाने का कार्य किया था, शायद मैं पढ़ा नहीं हूं, वो हमको गिनती पढ़ा रहे थे, 1 2 3 4 5 7 6 से पढ़ा रहे थे। तो मैंने भी उनको ठीक से पढ़ा दिया था कि फिर वही है कि 47 48 49 50 नहीं, फिर नीचे आता 47 46 45 44 40 चला आता, आते आते फिर 3 4 1 हो जाता है, जैसे बसपा का हो गया 1 हो गया है। बिल्कुल। तो मैंने कहा था अखिलेश यादव जी ये गिनती हमको मत गिनवाइए, और ये जो गीदड़ धमकी है ना, ये ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देने की हैसियत में मत रखिएगा। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के दम पर चलती है। ये न अखिलेश यादव के आशीर्वाद से चलती है, न मायावती जी के आशीर्वाद से चलती है। ये हम लोगों के बीच का जो हम लोगों के बीच का सहयोग, समन्वय और सामंजस्य है, इससे पार्टी हमारी चलती है। मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि ये गीदड़ भभकी हमको मत दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। और मुझे भी पता है माननीय नेता ने जो बयान दिया था, अभी आगे आगे देखे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक आखिरी बस वाइंड अप कर रहा हूं ये कहते हुए कि मैं पूर्व हटा रहा हूं और बहुत जल्द आप मंत्री होने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा अवसर आता है तो आप जरूर उसमें लिख दीजिए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अरविंद राजभर थे, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, ओपी राजभर के बेटे हैं, और बड़े सारे सवालों के बड़े बेबाकी जवाब दिए। कई सारे सवाल के जवाब पहली बार टीवी इंडस्ट्री में दिया है उन्होंने, और पहली बार उस इंटरव्यू में बताया है कि मुख्तार अंसारी के बेटे को लेकर उनकी पार्टी का क्या फैसला है या वो क्या सोच रहे हैं। अभी आगे आगे और क्या होने वाला है इस महागठबंधन में या एनडीए में, हम तमाम खबरों पर अपनी पैनी नजर रखेंगे और आप तक उस खबर को लेकर आएंगे। और देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है।